हाँ बच्चों, आज मैं आपको कल से 2 दिनों से हिस्ट्री की क्लास 3 दिनों से लगभग शुरू किया हुआ है। आज हम आपको कल बात किए थे, हम लोग पाषाण काल के बारे में, जो पुरातत्व के बारे में बात किए। इसके बाद फिर याद करा देता हूँ मैं, लिखित साक्ष्य के बारे में, इतिहास के बारे में और खुदाई के बारे में। इसके बाद पुरातत्व के भागों को मैंने बोला था, जो पाषाण युग होता है, फिर ताम्र युग, फिर कांस्य युग और इसके बाद आयरन युग, लौह युग के नाम से जानते हैं। फिर मैंने कल कहा था जो हम आयरन युग के बारे में बात करेंगे विस्तार से कभी, और कांस्य के बारे में बताया था जो तांबा और टीन को मिला करके कांस्य का निर्माण हुआ था। आज हम बात करेंगे पाषाण काल के बारे में। पाषाण काल आज हम बात करेंगे हिस्ट्री में। पाषाण काल, पाषाण काल को पत्थर के औजार, पत्थर के औजार के काल से नाम से भी जाना जाता है। पाषाण काल को पत्थर के औजार के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे पाषाण काल, पाषाण का मतलब होता है पत्थर, पत्थर का मतलब होता है जो उस काल में, पाषाण काल में लोग पत्थरों के औजार से, जो इंसान जो थे जंगलों में जो रहते थे, तो पत्थरों के औजार से वो अपना जीवन, जो पत्थर के कुदाल बनाते थे, कोई पत्थर के फावड़ा बनाते थे। माने उन्होंने पहली बार पत्थर से उन्होंने काम शुरू किया था और इसके बाद पत्थर से उनका काम शुरू हो गया था। तो इसलिए इसको पाषाण काल के नाम से, और मानव ने एक जंगली जानवरों का शिकार और अस्थायी तौर पर बसना तो नहीं शुरू किया था, लेकिन नवपाषाण काल में आकर के मानव अस्थायी तौर पर जो मैंने झोपड़ी बना करके रहना शुरू किया था। तो पाषाण काल को आपको 3 भागों में बांटा गया है। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में, एक है पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल। इसके बाद है मध्य पाषाण काल, और एक है नव पाषाण काल। अब हम इसके बारे में आपको बात बताते हैं। अब देखिए, अब ये कहा गया है जो 5 लाख वर्ष पूर्व से 5 लाख वर्ष पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक का जो काल जो था, ये पूरा पाषाण काल था। पूरा पाषाण काल था 5 लाख वर्ष पूर्व से लेकर के और 10,000 वर्ष तक। मैंने आपको BC और AD के बारे में बताया था, जो ईसा मसीह के जन्म से इस पृथ्वी का कब विकास हुआ। वैसे लोग माना जाता है जो 9,000 लाख वर्ष पूर्व इस पृथ्वी का विकास हुआ था, लेकिन इनका कोई पक्का आइडिया नहीं है, मतलब जानकारी नहीं है। तो 5 लाख वर्ष पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक के काल को पूरा पाषाण काल के नाम से जाना गया। इसके बाद 9,000 वर्ष पूर्व से आपको 7,000 वर्ष पूर्व तक का जो काल जो था, इसको मध्य पाषाण काल के नाम से जाना गया। और 7,000 वर्ष पूर्व से 1,000 वर्ष पूर्व तक का जो काल जो था, इनको नवपाषाण काल के नाम से जाना गया। बच्चों, मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूं कि आप पढ़िए, मन से पढ़िए। और आपने देखा होगा जो बहुत सारे लोग बड़े बड़े उपदेश देते रहते हैं, बहुत बड़े बड़े आपको ये माने मोटिवेशन देते रहते हैं, सुविचार देते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ करते रहते हैं। लेकिन मैं आपसे बार बार बता रहा हूँ, जो पढ़ाई में कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है, ना ही पढ़ाई में कोई सुविचार काम आता है। पढ़ाई तो पढ़ाई है, पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा।
और एक बात और बता दूं आपको, एक शिक्षक के नाते मैं बता रहा हूं मैं, जो आप कहेंगे जो बहुत बातें बोलता है, लेकिन नहीं, शिक्षक के नाते बात बता रहा हूं मैं, जो पढ़ाई तो पढ़ाई है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं होता है। और विश्व का कोई भी सब्जेक्ट, बार बार बता रहा हूं मैं, विश्व का कोई भी सब्जेक्ट खराब नहीं होता है। मैं आप इसका एक उदाहरण से मैं बताता हूं आपको। एक स्कूल में हम लोग सामान्य तौर पर कहते हैं जो फिजिक्स बहुत ही कठिन सब्जेक्ट है, लेकिन फिजिक्स के साथ एक स्कूल में जो फिजिक्स के टीचर है और एक म्यूजिक के, हम सामान्य तौर पर कहते हैं, दूसरी बात मैं बोल दूं, सामान्य तौर पर कहते हैं कि म्यूजिक और ये फिजिकल के टीचर या इधर के जो टीचर जो होते हैं वो उनका कोई महत्व नहीं होता, मतलब सब्जेक्ट आसान नहीं होता है। लेकिन ये गलत, क्योंकि आप देखेंगे स्कूल में जो फिजिक्स के शिक्षक के जितना पेमेंट मिलता है, वेतन मिलता है, उतना ही वेतन एक फिजिकल के टीचर को भी मिलता है और एक संगीत के शिक्षक को भी मिलता है। कहने का मतलब ये है जो सब्जेक्ट कोई खराब नहीं होता है, सिर्फ किसी भी सब्जेक्ट में आपको अच्छा करना है। अगर कोई स्टूडेंट विद्यार्थी फिजिक्स ही ले ले, मैथ्स ही ले ले या कोई सब्जेक्ट ले ले और उसमें बढ़िया नहीं करता है तो उसे लेने का कोई महत्व नहीं होता है। किसी भी सब्जेक्ट में मैं ये बोल रहा हूँ, कोई सब्जेक्ट खराब नहीं होता है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए जो कोई सब्जेक्ट बढ़िया है और कोई सब्जेक्ट खराब है। इसीलिए कबीर का एक दोहा है, जो हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झकमार। और एक कबीर ने दोहा कहा है, जो बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा न कोई। अर्थात आप हमें दुनिया की बुराई नहीं देखनी है, हमें सिर्फ अपनी अच्छाई देखनी है और अपना काम करना है। दुनिया की बुराई को, बुरा जो देखते हैं, हम अपने अंदर में झांकें और अपने जीवन को अच्छा बनाएं। तब मैं विषय पर बताता हूं आपको। ये पूरा पाषाण काल जो होता है, ये पूरा पाषाण को प्राचीन पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। इस काल में मानव जंगलों में मतलब हम क्या कहें, जंगलों में जानवरों की तरह नग्न अवस्था में घूमता था और जंगली कच्चे जानवरों, मांस इत्यादि का शिकार करके खाता था। और इसलिए इनका न कोई रहन सहन, न कोई स्तर, न कोई एक निश्चित जगह पर कोई उनकी मतलब ठौर ठिकाना नहीं था। वो घुमक्कर की जाति जीवन बिताते थे। फिर मध्य पाषाण काल में लोग ने थोड़ा सा विकास हुआ, हथियारों की नई खोज किया और आग की खोज हो गया और इनके बाद इनके जीवन में एक आमूलचूल परिवर्तन हुआ। ये कच्चे मांस की जगह पक्के मांस खाने लगे और फिर भी ऐसे झुंड में ही रहते थे, लेकिन एक निश्चित जगह पर नहीं रहते थे। फिर नव पाषाण काल जब आया तो नव पाषाण काल में मानव ने एक निश्चित जगह पर घर बना करके और एक समाज का निर्माण होने लगा। इसलिए नव पाषाण काल में मानव ने नए पत्थर के ही औजार का, नए हथियारों का प्रयोग करना शुरू किया, औजारों का प्रयोग करना शुरू किया, जिससे उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने लगा। तो इतिहास में कल हम बात करेंगे इतिहास के बारे में, जो इतिहास का महत्व क्या है, इतिहास पढ़ना क्यों जरूरी है। अब लोग बच्चे कहते हैं, वहाँ बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा, मैं ये बात ऐसे भाषण नहीं दे रहा हूँ, बहुत सारे लोगों का सुना होगा आपने, अरे इतिहास पढ़ करके क्या होगा, पॉलिटिकल साइंस पढ़ करके क्या होगा, या और सब्जेक्ट के बारे में पढ़ करके क्या होगा। नहीं, इतिहास का महत्व के बारे में आपको बताएंगे। जितनी ही दुनिया के कोई कंपटीशन है, प्रतियोगिता परीक्षा है, उन सभी प्रतियोगिता परीक्षा का मूल जड़ जो है और जो प्रतियोगिता परीक्षा की जो रास्ता जो है वो इतिहास से ही जाता है, क्योंकि लास्ट में सबको इतिहास लेना ही पड़ता है। और इतिहास के कंपटीशन माने जो जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन होते हैं, बुद्धि परीक्षण के जो क्वेश्चन होते हैं, वो इतिहास से ही होते हैं, इसलिए उन्हें इतिहास पढ़ना ही पड़ता है। इसीलिए कल मैं आपको इतिहास के महत्व के बारे में बताऊंगा, जो इतिहास का क्या महत्व है और इतिहास हमें क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि इतिहास के बिना इस पृथ्वी पर हमें कुछ भी जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती है। इसीलिए इतिहास सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, विषय है और इतिहास के बारे में। इसके साथ ही मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा और कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो मैंने आपको पहले भी बताया, जो मेरा नाम विवेकानंद झा है, मैं 35 वर्षों से, मैं फिर एक ही बात को क्या बोलूं, मैं 35 वर्षों से पढ़ा रहा हूं। मैं ऑनलाइन में आया हूं और आप लोग सहयोग अगर नहीं करेंगे तो फिर तो मैं ऐसे तो मैं काम करता ही रहूँगा, लेकिन मैं आशा करता हूं कि आप लोग सहयोग करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।